दाढ़ी रखेंगे इंशाल्लाह, दाढ़ी रखने की कोशिश करें और दाढ़ी वही रखेगा जिससे मदीने वाला राजी हो जाएगा। बेशक। हाँ, चेहरा हुजूर जैसा बनाओ, चेहरा हुजूर जैसा। जाके कर यार ऐसा कट निकालना है, ऐसा एक के ऐसा कट देखा मैंने, मैं सोच रहा इसके टांके भरे हुए होंगे जो यहाँ बाल नहीं जमे। जब करीब से आया मैंने देखा ना गौर से, तो ऐसा कट लाया भाई। ये ना ये दुकानदार भी बड़े डिजाइन वाले, बिल्कुल सीधी लकीर काट दी ऐसे, और वो फिर ऐसे जेड बनकर दाढ़ी में गुजर दी लकीर। अल्लाह तो ऐसे कट निकाल ले, मर के इतने कट निकलेंगे कि कोई सीधा करने वाला नसीब नहीं हो। क्या तौहीन है। दाढ़ियों के साथ मजाक न करो, हाँ मजाक न करो। कोई खुदा की कसम मैं कहता हूँ गलत किया था और बहुत गलत किया था। जो खाके बनाए गए थे पूरी दुनिया चीखी थी कि हमारे हुजूर की तौहीन हुई है, और चीखना भी चाहिए था, इसलिए कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। हुजूर की जात सब कुछ है, ये बात अपनी जगह है, लेकिन बताओ खाके बने दुनिया चीखी, तुम रोज दाढ़ियां मुंडा के नाली में डालते हो, उस वक्त हुजूर की तौहीन नहीं लगती जी। ये बाल जो हुजूर की सुन्नत है, रोज नाली में बहते हैं गंदी नालियों में, तब हुजूर की तौहीन तुम्हें महसूस नहीं होती है इसमें। अल्लाह भाई मेरी नौजवान दाढ़ियां रखो, दाढ़ियां रखो, शीशे के आगे खड़े होकर के ये न देख मेरी महबूबा को कैसा लगेगा, ये देख मदीने वाले महबूब को मेरा चेहरा कैसा लगेगा। ये कोशिश कर मदीने वाले को मेरा चेहरा कैसा लगेगा, वो महबूब जिसके लिए कायनात बनी है उसको मेरा मुंह कैसा लगेगा। ये सोच के आईने के आगे खड़े होकर देख, फिर खुदा की कसम तेरा जी नहीं चाहेगा दाढ़ी मुंडाने को, फिर तू भी कहेगा या रसूल अल्लाह, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, तहन में ज़बात तुम्हारे लिए, बदन में जात तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, निभा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बान तुम्हारे। सुभान अल्लाह, सुभान। करेंगे इंशाल्लाह ये काम। सुभान अल्लाह। बातें कड़वी थी लेकिन खैरियत इसी में, खैरियत इसी में। इसलिए कि डॉक्टर इकबाल ने कहा था, डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि नहीं, डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है, हमारी कामयाबी, हमारी फलाह, हमारी बहबूद हुजूर की गुलामी में, हुजूर की गुलामी में। लल्ला एक बात बता दें आखिर में जी, बहुत एक बात याद रखना, लौट के जमाने को वहीं आना है जो तरीक़े मुस्तफ़ा है। जी वाह, जितना चाहो उतना उड़ लो, क्या बात है, जितने चाहो उतने घूम के आ जाओ, सारे फैशन फेल होने हैं, फिर वही फैशन आएगा जो निज़ाम मुस्तफ़ा है, वही आएगा। पहले लोगों ने दाढ़ियां मुंडाई, फिर कटवाई, अब फिर फैशन में बड़ी कर ली। मैं कहता हूँ फर्क है, तूने फैशन के नाम पे दाढ़ी रखी, काश मदीने वाले के नाम पे रखी होती, फैशन का फैशन हो जाता, सुन्नत की सुन्नत हो जाती, है कि नहीं। अब फिर लोग कुर्ता पजामे की तरफ पलट रहे हैं, फैशन के नाम पे, हुजूर के नाम पे पलटो, हुजूर के नाम पे। तुम्हारा तरीका सबसे उम्दा तरीका है, तुम्हारा लिबास सबसे उम्दा लिबास है, तुम्हारा चेहरा सबसे खूबसूरत चेहरा है, तुम्हारी वज़ाक़त सबसे खूबसूरत वज़ाक़त है। तुम्हें चेहरे बिगाड़ने की क्या जरूरत है, तुम तो मोहम्मदी हो जाओ, कायनात तुम्हारी हो जाएगी, कायनात तुम्हारी हो जाएगी। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कोशिश ये करनी है, ये कोई कोशिश न करे कि मैं जाके इनके घर वालों को समझाऊं और ये आके मेरे घर वालों को समझाए, लाजिम है पहले हम अपने घर वालों को समझाएं। जी जी, पहले हम अपनों को समझाएं। जब सब अपनों को समझाने लगेंगे फिर मुआशरा बहुत जल्दी संवर जाएगा। जब अपनों से आप फ्री हो जाएं फिर बाहर निकलिए, फिर आप दूसरों को समझाइए। करेंगे इंशाल्लाह, ऐसा करेंगे ना इंशाल्लाह। दाढ़ियां रखेंगे नौजवान, बहन बेटियों को पर्दे के लिए हुक्म देंगे कि नहीं इंशाल्लाह। बहन बेटियों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, मैं आपके इस मौजू पे गुफ्तगू ना कर सका, आखिर में इतना कह के जाऊंगा, आप कनीज़े फातिमा ज़हरा बनिए। किसी का सोना, किसी की दौलत, किसी की गाड़ी आपको वो इज्जत नहीं दे सकती जो मदीने वाले के हाथों ने तुम्हें इज्जत दे दी है। बात खत्म हो जाती है यहीं आकर के। जो इज्जत हुजूर ने दे दी अब तुम्हें वो कोई नहीं दे सकता है। तुम्हें बस ये चंद 60-70 साल अपनी शराफत से और सब्र से गुजारने हैं। फटे कपड़ों में गुजार लो, एक जोड़ी कपड़े में जिंदगी गुजार लो और गुजर जाएगी 60 साल जिंदगी एक जोड़ी कपड़े में भी, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर मैं इतना कहना चाहता हूँ, किसी की दौलत के आगे, किसी के सोने के आगे ईमान का सौदा न करना। ईमान बचा के कब्र तक लेके आ, रहमत की चादर खातूने जन्नत लेके आ जाएंगी। मेरी बहन बेटी तुझे पर्दे के साथ
शराफत के साथ जीना है। तो बहन तू भाई की इज्जत है, बाप की आबरू है, खानदान का वकार है, इलाके की शान है तू। ये मेरी बहन बेटी, इतने लोगों का सर शर्म से झुकने न देना। जब एक बेटी का कदम बहक जाता है पूरे माशरे का सरगंदा हो नीचा हो जाता है। मेरी बहन बेटियों, तुम्हें वो काम करना है जो दुनिया देख के फख्र से कहे ये किस गैरत वाले बाप की बेटी है। अगर बेटी की गैरत का ये आलम है तो फिर इसके बाप की गैरत का आलम क्या हो। और ये जरूरी है आप अपनी बेटी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप पे लाजिम है। आप जाकर ना सीधी बात क्या करते हैं, बीवी का कान पकड़ के कहते हैं सुना मौलवी आया था पर्दा करिए, और लड़की को स्कर्ट ला के दे रहा, जींस टॉप ला के दे रहा, आधे कपड़े लड़की को ला के दे रहा, बीवी से कह रही आप पर्दा कर। जब तक सिर्फ बीवियों को सवारोगे किसी के घर की बहू अच्छी नहीं होगी। मैं कहता हूं सिर्फ बेटियों को सवारना शुरू कर दो, किसी के घर की बहू खराब नहीं हो सकती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। आप बहुएं सवारी, बेटियां सवारिए, बहुएं सवर जाएं। आप बेटियों को कहिए ना कनीज़े फातिमा बन। खुदा की कसम अगर बेटी नेक होती तो बाप के लिए जन्नत का सबब बन जाएगी। इसलिए बेटियों को भी समझाएं, बेटों को भी समझाएं। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। पूरी तकरीर का माहसल ये है कि हमें इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, अल्लाह के तमाम अहकाम पे हमें अमल करने की कोशिश करनी है। दूसरी बात, किसी का दिल नहीं तोड़ना है। तीसरी बात, हमें अपने लोगों से नाराज़ नहीं होना है, नाराज़ी हो जाए तो एक दूसरे को माफ़ कर देना है। आखिरी बात, एक बात नाराज़ के बाद फिर अगली बात जो मैंने कही थी, मस्जिदों में जब जाया करें तो दिल और बदन दोनों साफ करके जाया करें। तीसरी बात मैंने एक बात और ये कही कि आप जो है दावत में जितनों की दावत हो उतने खाया करें। और एक बात ये कही कि जब आप खाना खाएं तो खाने को ज़ाया ना करें, एक एक दाने का ख्याल किया करें, इज्जत किया करें। आखिर में मैंने आपसे ये कहा, दाढ़ियाँ रख लीजिएगा, आप टोपियों के आदी हो जाओ, बहनें दुपट्टों की आदी हो जाएंगी। बस मौला करीम हमारी गुफ्तगू पे पहले हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी क्या कह रहे हैं?